हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, योगिता के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें आज हम पढ़ेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और अगर उपयोगी लगे तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अशोक का पहला शिलालेख। वैसे एक बात और बता देती हूँ कि ये जो शिलालेख है इसमें से हर कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से ही मिलता है हमको। तो इसलिए आज मैं नोट्स बना रही थी, शॉर्ट नोट्स, तो मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला शिलालेख। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि पशु हत्या की निंदा की गई है। अशोक का द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक का तीसरा शिलालेख में क्या है कि राजकीय अधिकारियों के द्वारा वर्ष के उपरांत 5 दिन का दौरा जरूर से करना है। और दूसरा है कि इसमें धार्मिक नियमों का उल्लेख है। तो क्या क्या है कि जो उच्च अधिकारी राजकीय अधिकारी होते हैं तो वर्ष के उपरांत प्रजा से 5 दिन का दौरे पर उनको जाना होता है। और दूसरा है कि इसमें धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अशोक के चौथे शिलालेख में क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। इसमें क्या किया है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अशोक का पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। क्या है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक का छठवां शिलालेख जो है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। छठवीं शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया है। अशोक का सातवां शिलालेख जो है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। तो सातवां और सेम आठवां और आठवें शिलालेख में भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के नौवें शिलालेख में क्या है, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार पर बल दिया गया है। ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, ये मैंने पूरे वाक्य नहीं लिखे हैं, तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। 10वां शिलालेख जो है वो अशोक का आदेश है कि राजा व उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे अर्थात कार्य करें। तो 10वें शिलालेख में अशोक का आदेश है कि राजा व उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे अथवा कार्य करें। 11वें शिलालेख में क्या है, अशोक के 11 शिलालेख में है कि धम्म की व्याख्या की गई है इसमें। तो धम्म की व्याख्या किसमें की गई है, अशोक के 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख में क्या है कि स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति। 12वें शिलालेख में क्या है, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाए। तो स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति किसमें है, 12वां शिलालेख में। और इसमें और क्या है कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाए। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिलालेख है ये, और ये द्वितीय और तृतीय तो ये पूछे ही जाते हैं। तो 13वां शिलालेख में क्या है कि कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। द्वितीय और क्या है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने जो कलिंग का युद्ध में बहुत हिंसा करवा दी थी, लेकिन बाद में जब वो उस मैदान में गया तो खून ही खून थे, चारों तरफ हाहाकार मची थी। तो उसे बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। तो अब इसमें शिलालेख में उसने क्या लिखा है, उसका हृदय जब उसके बाद में जब उसने देखा घटना के बाद में, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो उसी का वर्णन उसमें 13वें शिलालेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक का हृदय परिवर्तन, और तीसरा पड़ोसी राजाओं का वर्णन। अशोक का 14वां शिलालेख में है, अशोक द्वारा जनता को
धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। अशोक के 14वें शिलालेख में क्या है? अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। तो ये पहले से लेकर 14 शिलालेख हैं। इसके बाद में ये 7 स्तंभ हैं, उसका अध्ययन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख भी थे, वो थे शिलालेख, और ये हैं अशोक के स्तंभ लेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो वो 7 कौन कौन से हैं? तो प्रयाग स्तंभ लेख जो कि पहले कौशाम्बी में स्थित था। नंबर 2 दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़। कौशाम्बी अभिलेख को आगे क्या है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। तो रानी अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। एक और पॉइंट है कि सबसे छोटा अभिलेख जो है वो है रुमबंदी अभिलेख, जिसमें कि बुद्ध से संबंधित है। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमबंदी अभिलेख। और सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जो भी कुछ आपको इसके बारे में लिखना है वो भी कीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।